हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको इम्पैक्स फेरोटेक के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी प्रोफाइल बताएंगे कि कंपनी काम क्या करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, देन प्रमोटर होल्डिंग बताएंगे लाइक शेयर होल्डिंग कंपनी की कैसी है एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे लाइक पास्ट ईयर में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है और क्वार्टरली वाइज कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। सो लेट्स बिगिन। इम्पैक्स फेरोटेक लिमिटेड ये 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये मैन्युफैक्चर करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेरो अलॉयज जैसे कि फेरो मैंगनीज, सिलिको मैंगनीज और फेरोक्रोम। ये स्टील बनाने में यूज़ किया जाता है, आयरन बनाने में यूज़ किया जाता है और ये कंपनी कोलकाता में इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है और साथ ही में इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो कल्याणेश्वरी, देन बर्डन, देन वेस्ट बंगाल में है। अब यहाँ पर मार्केट कैप की बात करेंगे तो 17.2 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 3.29 और इंडस्ट्री का है 16.3। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है। बुक वैल्यू इसकी माइनस में है और करंट प्राइस है 1.95। तो यहाँ पर ये आपको मतलब बुक वैल्यू इसकी काफ़ी नीचे गिर चुकी है। आरओसी देखेंगे तो वो भी माइनस में है। तो इन शॉर्ट ये जो कंपनी है वो प्रॉफिट नहीं दे पा रही है, उसी वजह से ये कंपनी के जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव में है। अब यहाँ पर प्लेज परसेंटेज देखेंगे तो 100%, मतलब कि जो प्रमोटर्स है उनके पास जितना भी स्टेक है, जितने भी परसेंट का स्टेक है सारा का सारा उन्होंने प्लेज पे रखा है। डेट इनके पास 275 करोड़ का। प्लेज परसेंटेज मीन्स जब कंपनी को बाहर से डेट मिलना बंद हो जाता है तो प्रमोटर्स अपने खुद के स्टेक को प्लेज पर रखते हैं। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव बात होती है। और यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 53.2 है, लेकिन डेट मार्केट कैप के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो 2018 में 130 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू और इसके पास्ट ईयर्स में कंपनी का रेवेन्यू था अच्छा खासा, 400 करोड़, 500 करोड़, देन 700 करोड़ तक भी कंपनी का रेवेन्यू गया है। लेकिन अब कंपनी का रेवेन्यू 130 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ एंड 111 करोड़ इतना ज़्यादा गिर गया है। साथ ही में कंपनी के लॉस के नंबर 68 करोड़ का लॉस, 2019 में 16 करोड़ का लॉस, 2020 में 25 करोड़ का लॉस एंड 2021 में 8 करोड़ का लॉस। हाँ, लॉस के नंबर्स यहाँ पर इस क्वार्टर में इस 2021 में कम होता हुआ नज़र आया है, बट स्टिल कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स काफ़ी कम है। अब हम क्वार्टरली वाइज भी देखते तो 2019 में 27 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया, जून 2019 में 17 करोड़, सितंबर में 15 करोड़, दिसंबर में 9 करोड़, मार्च में 10 करोड़। तो यहाँ पर ओवरऑल 2019 में कंपनी ने काफ़ी कम रेवेन्यू किया है। जून में यहाँ पर 11 करोड़ का, सितंबर में 24 करोड़ का, दिसंबर में 24 करोड़ का, मार्च में 39 करोड़ का एंड जून 2021 में फिर भी कंपनी ने 48 करोड़, 45 करोड़, 94 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू के नंबर है तो वो 150 करोड़ से भी ज़्यादा आया है, मतलब 200 करोड़ से थोड़ा सा कम। लेकिन इन शॉर्ट कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स है फिर भी पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है। साथ ही में जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जून में 3 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट है, दिसंबर में 3 करोड़ का, लेकिन सितंबर में 10 करोड़ का लॉस है। तो प्रॉफिट के नंबर्स भी यहाँ पर 2 क्वार्टर में तो बड़े हैं, लेकिन एक क्वार्टर में फिर भी डायरेक्ट 10 करोड़। तो इन शॉर्ट ये 4 करोड़ के लॉस में है। अगर आप पॉइंटर्स भी काउंट करते हो तो 3 करोड़ या पॉइंट समथिंग में कुछ ये लॉस में है। तो इन शॉर्ट अभी भी कंपनी ओवरऑल देखेंगे तो 3 करोड़ के लॉस में है। लेकिन अगर पहले से हम कंपेयर करते हैं, पिछले ईयर ऑन के बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं तो कंपनी काफ़ी लॉस के नंबर भी डिक्रीज हुए हैं और साथ ही में जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर से वो बड़े हैं।
शेयर होल्डिंग पैटर्न 69.10 से 69.10 और पब्लिक 30.90 से 30.90। तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट, नो वन इज इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट इन दिस शेयर, लेकिन सिर्फ प्रमोटर और रिटेलर्स ही है यहाँ पर, जिसमें से प्रमोटर ने भी 69.10% का उनके पास शेयर होल्डिंग तो है, बट स्टिल उन्होंने 100% ये प्लेज पे रखा है। तो ये एक बहुत ही रिस्की बात है। कॉम्पिटिटर्स माइनिंग एंड मिनरल प्रोडक्ट में वेदांता, कोल इंडिया, एनएमडीसी, केआईओसीएल, जीएमडीसी, मैथन अलॉय, मॉयल एंड इम्पैक्स फेरोटेक। ऑलमोस्ट आपने ऊपर की जो 4-5 कंपनीज है, आप सब ने उनका नाम सुना होगा। इन सब में कंपेयर करेंगे तो इम्पैक्स फेरोटेक सबसे छोटी कंपनी 17.15 करोड़, जिसका अगर आप देखेंगे क्वार्टरली वाइज सेल्स जो अच्छा खासा बड़ा है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर 45 करोड़ से 94 करोड़। तो यहाँ पर सेल्स कंपनी का बड़ा है, तो परसेंटेज वाइज यहाँ पर इंक्रीमेंट दिखा है। और प्रॉफिटेबल वाइज भी अगर आप देखेंगे तो 155% का इंक्रीमेंट, क्योंकि पिछले क्वार्टर में उन्होंने 10 करोड़ का लॉस किया और इस क्वार्टर में 3 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो क्वार्टरली वाइज यहाँ पर इंक्रीमेंट दिख रहा है। अब यहाँ पर 5 ईयर हाई देखेंगे तो 1.95, बट करंटली ये 1.65 पर है। आज के दिन 3.13% के ये ऊपर आया है 3.13%। लेकिन द थिंग इज़ यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें भी है और नेगेटिव चीज़ें भी है। पॉजिटिव ये है कंपनी के रेवेन्यूज़ अभी बढ़ रहे हैं, और जो लॉस के जो नंबर्स है वो इस कंपनी के अभी हाल फिलहाल क्वार्टरली वाइज डिक्रीज हो रहे हैं। तो और साथ में नेगेटिव ये है कि ये बहुत ही अनसर्टेन है। कभी कंपनी के रेवेन्यू के नंबर इतने गिर जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। साथ में जो शेयर होल्डिंग है, जो प्रमोटर की होल्डिंग है, वो पूरी प्लेज की हुई है। तो ये सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स है। तो ये एक तरह से रिस्की स्टॉक है। तो अगर आपको इस शेयर में निवेश करना हो, अगर आपको रिस्क लेना हो, तो ही आप इस शेयर में निवेश करिएगा, वरना आप इसे टोटली अवॉइड कर सकते हैं। आई होप आपको इम्पैक्स फेरोटेक के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।